टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। मार्केटर्स को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के बीच चूज करने की आवश्यकता नहीं है। कई दोनों का उपयोग करते हैं, यह मानते हुए कि उनके प्रोस और कॉन्स एक दूसरे को ऑफसेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनीज किसी ऑनलाइन पैनल से किसी को रिक्रूट कर सकती हैं ताकि वह इन होम प्रोडक्ट यूज टेस्ट में पार्ट ले सके। इसके लिए उसके रिएक्शंस और इंटेंशंस को वीडियो डायरी और ऑनलाइन सर्वे के साथ कैप्चर किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर्स किसी स्पेसिफिक एड या पिक्चर के एक्सपोजर से पैदा हुई इंटरेस्ट या इमोशंस को मेजर कर सकते हैं। टेक्स्टोस्कोप एक सब्जेक्ट को एड फ्लैश करता है, एक्सपोजर इंटरवल के साथ जो 100th ऑफ अ सेकंड से लेकर कई सेकंड्स तक हो सकता है। प्रत्येक एक्सपोजर के बाद रिस्पोंडेंट वह सब कुछ डिस्क्राइब करता है जो उसे याद है। विजुअल टेक्नोलॉजी टेक्निक्स में कई एडवांसमेंट्स आइज और फेस स्टडी करने वाली ने मार्केटिंग रिसर्चर्स और मैनेजर्स दोनों को लाभ पहुंचाया है। टेक्नोलॉजी अब मार्केटर्स को कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस प्राप्त करने के लिए स्किन सेंसर्स, ब्रेन वेव स्कैनर्स और फुल बॉडी स्कैनर्स का उपयोग करने देती है। 31 उदाहरण के लिए, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग रिस्ट सेंसर्स इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी या स्किन कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं ताकि चेंजेस नोट की जा सकें स्वेट लेवल्स, बॉडी टेम्परेचर और मूवमेंट में, इत्यादि। 32 मार्केटिंग इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग ब्रेन साइंस, ब्रेन स्टडी करने वाले कुछ नए मार्केटिंग रिसर्च फ्रंटियर्स पर एक झलक प्रदान करता है। 33 टेक्नोलॉजी ने उन डायरीज को रिप्लेस कर दिया है जिन्हें मीडिया सर्वेस में पार्टिसिपेंट्स कीप करते थे। पार्टिसिपेटिंग होम्स में टेलीविजन सेट से अटैच्ड ऑडियोमीटर्स अब रिकॉर्ड करते हैं कि सेट कब ऑन है और किस चैनल पर ट्यून्ड है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिन के दौरान एक पर्सन कितने रेडियो प्रोग्राम्स के एक्सपोज्ड होता है, इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक पर्सन एक दिन में कितने बिलबोर्ड्स के पास से वॉक करता है या ड्राइव करता है। स्टडीइंग द आइज एंड फेस। आइज और कंज्यूमर के फेसेस स्टडी करने के लिए कई इंक्रीजिंगली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स हाल ही के वर्षों में डेवलप किए गए हैं डाइवर्स एप्लीकेशंस के साथ। पैकेज्ड गुड्स कंपनीज जैसे पीजी, यूनिलेवर एंड किम्बर्ली क्लार्क स्टोर लेआउट्स के साथ प्रोडक्ट और पैकेजिंग डिजाइन्स के 3D कंप्यूटर सिमुलेशंस कॉम्बाइन करते हैं और आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देखते हैं कि कंज्यूमर की आइज पहले कहाँ लैंड करती हैं, वे किसी गिवन आइटम पर कितनी देर तक लिंगर करती हैं, आदि। ऐसे टेस्ट्स करने के बाद यूनिलेवर ने अपने एक्स बॉडी वॉश कंटेनर का शेप, लोगो का लुक और इन स्टोर डिस्प्ले बदल दिया। सेउल, कोरिया के इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर मॉल में कैमरास और मोशन डिटेक्टर LCD टच स्क्रीन्स के ऊपर प्रत्येक 26 इंफॉर्मेशन कायोस्क्स पर रखे गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूजर्स का एज और जेंडर एस्टिमेट करता है और फिर अप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक को टारगेट करने वाले इंटरैक्टिव एड्स अपीयर होते हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एंड सैन फ्रांसिस्को में डिजिटल साइडवॉक बिलबोर्ड्स के लिए इसी तरह के एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हैं। रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के पार्टिसिपेटिंग लॉयल US कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए ऑप्ट-इन स्मार्टफोन अपडेट्स के माध्यम से फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास और सॉफ्टवेयर टेस्ट किए जा रहे हैं। एक कमर्शियल एप्लीकेशन में सीनटैप फेशियल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ कैमरास का उपयोग कितना फुल है, इसके बारे में जानकारी पोस्ट करने के लिए, साथ ही क्राउड का एवरेज एज और जेंडर प्रोफाइल पोस्ट करने के लिए करता है। इससे हॉपर्स को अपनी अगली डेस्टिनेशन चुनने में मदद मिलती है। सैम्पलिंग प्लान। रिसर्च अप्रोच और इंस्ट्रूमेंट्स चुनने के बाद मार्केटिंग रिसर्चर को एक सैम्पलिंग प्लान डिजाइन करना चाहिए। इसके लिए 3 डिसीजंस चाहिए। सैम्पलिंग यूनिट, whom should we survey? अमेरिकन एयरलाइंस सर्वे में क्या सैम्पलिंग यूनिट में केवल फर्स्ट क्लास बिजनेस ट्रैवलर्स, केवल फर्स्ट क्लास वेकेशन ट्रैवलर्स या दोनों शामिल होने चाहिए? क्या इसमें 18 वर्ष से कम आयु के ट्रैवलर्स को शामिल किया जाना चाहिए? ट्रैवलर और स्पाउस दोनों? सैम्पलिंग यूनिट को चूज करने के बाद मार्केटर्स को आगे एक सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करना होगा ताकि टारगेट पॉपुलेशन में सभी के पास सैंपल किए जाने का इक्वल या नॉन चांस हो। सैंपल साइज, हाउ मेनी पीपल शुड वी सर्वे? लार्ज सैंपल्स अधिक रिलायबल रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन रिलायबल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए एंटायर टारगेट पॉपुलेशन को सैंपल करना आवश्यक नहीं है। एक पॉपुलेशन के 1% से कम सैंपल्स अक्सर एक क्रेडिबल सैम्पलिंग प्रोसीजर के साथ अच्छी रिलायबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर, हाउ शुड वी चूज द रिस्पोंडेंट्स? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मार्केटर्स को सैम्पलिंग एरर के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स कैलकुलेट करने की अनुमति देता है और सैंपल को अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। इस प्रकार, सैंपल चुनने के बाद
मार्केटर्स यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरवल 5 to 7 trips per year में 95 chances in 100 of containing the true number of trips taken annually by first-class passengers flying between Chicago and Tokyo होता है। Contact methods। अब मार्केटिंग रिसर्चर को यह डिसाइड करना चाहिए कि सब्जेक्ट से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, मेल द्वारा, टेलीफोन द्वारा, इन पर्सन या ऑनलाइन। मेल कॉन्टैक्ट्स मेल क्वेश्चनियर उन लोगों तक पहुंचने का एक तरीका है जो पर्सनल इंटरव्यूज नहीं देते या जिनके रिस्पॉन्सेज इंटरव्यूअर्स द्वारा बियास्ड या डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। मेल क्वेश्चनियर्स को सिंपल और क्लियरली वर्डेड क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से रिस्पॉन्सेज आमतौर पर कम या स्लो होते हैं। टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स टेलीफोन इंटरव्यूइंग इंफॉर्मेशन क्विकली गैदर करने का एक अच्छा मेथड है। इंटरव्यूअर भी क्वेश्चंस क्लैरिफाई करने में सक्षम है यदि रिस्पोंडेंट्स उन्हें नहीं समझते हैं। इंटरव्यूज ब्रीफ होने चाहिए और बहुत पर्सनल नहीं होने चाहिए। हालांकि रिस्पॉन्स रेट टिपिकली मेल्ड क्वेश्चनियर्स की तुलना में अधिक रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीफोन इंटरव्यूइंग और अधिक कठिन होता जा रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स की टेलीमार्केटर्स के प्रति इंक्रीजिंग एंटीपैथी के कारण। 2003 के अंत में कांग्रेस ने फेडरल ट्रेड कमीशन को अपनी डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के माध्यम से टेलीमार्केटिंग कॉल्स को रिस्ट्रिक्ट करने की अनुमति देने वाला लेजिस्लेशन पारित किया। 2010 के मध्य तक कंज्यूमर्स ने 200 मिलियन से अधिक फोन नंबर्स रजिस्टर किए थे। मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स रूलिंग से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन टेलीमार्केटिंग के प्रति इंक्रीजिंगली वाइडस्प्रेड रेजिस्टेंस निस्संदेह यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीफोन सर्विस की इफेक्टिवनेस रिड्यूस करता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में ऐसा रिस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। चूंकि अफ्रीका में मोबाइल फोन पेनिट्रेशन वर्ष 2000 में 50 लोगों में से केवल एक से बढ़कर 2014 तक लगभग 80% ऑफ द पॉपुलेशन हो गया था, मार्केटर्स वहां सेल फोन्स का उपयोग रूरल एरियाज में फोकस ग्रुप्स कन्वीन करने और टेक्स्ट के माध्यम से इंटरैक्ट करने के लिए करते हैं। 34 पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर्सनल इंटरव्यूइंग सबसे वर्सटाइल मेथड है। इंटरव्यूअर अधिक क्वेश्चंस पूछ सकता है और रिस्पोंडेंट के बारे में एडिशनल ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे ड्रेस और बॉडी लैंग्वेज। पर्सनल इंटरव्यूइंग सबसे एक्सपेंसिव मेथड भी है, इंटरव्यूअर बायस के अधीन है और इसमें अधिक प्लानिंग और सुपरविजन की आवश्यकता होती है। अरेंज्ड इंटरव्यूज में मार्केटर्स रिस्पोंडेंट से अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं और अक्सर एक छोटा सा पेमेंट या इंसेंटिव ऑफर करते हैं। इंटरसेप्ट इंटरव्यूज में रिसर्चर्स लोगों को शॉपिंग मॉल या व्यस्त स्ट्रीट कॉर्नर पर रोकते हैं और मौके पर ही इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इंटरसेप्ट इंटरव्यूज क्विक होने चाहिए और इनमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स शामिल होने का रिस्क होता है। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट इंटरनेट रिसर्च करने के कई तरीके प्रदान करता है। एक कंपनी अपने वेबसाइट पर एक क्वेश्चनियर एम्बेड कर सकती है और आंसर करने के लिए इंसेंटिव ऑफर कर सकती है, या यह फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट पर बैनर लगा सकती है, लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स देने और पॉसिबली एक प्राइज जीतने के लिए इनवाइट करती है। ऑनलाइन प्रोडक्ट टेस्टिंग ट्रेडिशनल न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक्स की तुलना में बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकता है। मार्केटर्स रियल टाइम कंज्यूमर पैनल या वर्चुअल फोकस ग्रुप को होस्ट भी कर सकते हैं, या चैट रूम, बुलेटिन बोर्ड या ब्लॉग स्पॉन्सर कर सकते हैं, जहां वे समय समय पर क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करते हैं। वे कस्टमर्स को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कह सकते हैं या कंपनी के ट्विटर फॉलोअर्स से आइडिया रेट करवा सकते हैं। क्राफ्ट स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज के इंसाइट्स ने कंपनी को अपनी पॉपुलर लाइन ऑफ 100 कैलोरी स्नैक्स डेवलप करने में मदद की। 35 मोंटे ने अपने 400 मेंबर हैंडपिक्ड ऑनलाइन कम्युनिटी का उपयोग किया, जिसे आई लव माई डॉग कहा जाता है, जब वह डॉग्स के लिए एक नए ब्रेकफास्ट ट्रीट पर विचार कर रहा था। कंसेंसस रिक्वेस्ट बेकन एंड एग टेस्ट और वाइटामिन्स और मिनरल्स की एक्स्ट्रा डोज वाली किसी चीज के लिए था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ काम करते हुए कंपनी ने स्नॉसेजेस ब्रेकफास्ट बाइट्स पेश किया, जो कि आमतौर पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय के आधे समय में हुआ था। 36 ऑनलाइन रिसर्च 2011 में $2.4 बिलियन का बिजनेस था। कई नए ऑनलाइन सर्वे प्रोवाइडर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जैसे कि सर्वेमंकी, सर्वेगिस्मो, क्वाल्ट्रिक्स और गूगल कंज्यूमर सर्वेस। 1999 में फाउंडेड, सर्वेमंकी के 15 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। मेंबर्स ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, फेसबुक या ट्विटर पर क्विकली पोस्ट करने के लिए सर्वेस क्रिएट कर सकते हैं। 37 किसी भी सर्वे की तरह, हालांकि ऑनलाइन सर्वेस को सही लोगों से सही टॉपिक पर सही क्वेश्चंस पूछने की आवश्यकता होती है।
इंटरनेट का उपयोग रिसर्च टूल के रूप में करने के अन्य मीन्स में यह ट्रैक करना शामिल है कि कस्टमर्स कंपनी के वेबसाइट पर कैसे क्लिक स्ट्रीम करते हैं और अन्य साइट्स पर कैसे नेविगेट करते हैं। मार्केटर्स अलग-अलग वेबसाइट्स पर या अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्राइसेस, हेडलाइंस और प्रोडक्ट फीचर्स पोस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी रिलेटिव इफेक्टिवनेस कंपेयर की जा सके। रिसर्चर्स जैसे ब्लूफिन लैब्स कंपनीज को रियल टाइम ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए सभी रेलेवेंट ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट्स और ब्रॉडकास्ट टेलीविजन स्टोरीज को मॉनिटर करते हैं। मार्केटिंग इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग ब्रेन साइंस। ट्रेडिशनल कंज्यूमर रिसर्च के अल्टरनेटिव के रूप में कुछ रिसर्चर्स ने न्यूरोसाइंस के सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप करना शुरू कर दिया है जो मार्केटिंग स्टिम्युलाई के प्रति कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस को बेहतर ढंग से गेज करने के लिए ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं। न्यूरोमार्केटिंग शब्द मार्केटिंग स्टिम्युलाई के प्रभाव पर ब्रेन रिसर्च का डिस्क्राइब करता है। फर्म्स ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं ताकि ब्रांड एक्टिविटी को फिजियोलॉजिकल क्यूज जैसे स्किन टेम्परेचर या आई मूवमेंट के साथ कोरिलेट किया जा सके और इस प्रकार गेज किया जा सके कि लोग एड्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ब्रेन स्टडी करने वाले रिसर्चर्स ने कन्वेंशनल रिसर्च मेथड से अलग रिजल्ट्स निकाले हैं। यूसीएलए में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने यह पता लगाने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई का यूज किया कि सुपर बॉल एड्स जिसके लिए सब्जेक्ट्स ने हाईएस्ट ब्रेन एक्टिविटी दिखाई थी वह एड्स उनसे डिफरेंट थे जिनके लिए हाईएस्ट स्टेटेड प्रेफरेंसेस थे। अन्य रिसर्च में प्रोडक्ट प्लेसमेंट का बहुत कम इफेक्ट पाया गया जब तक कि प्रोडक्ट्स ने स्टोरीलाइन में इंटीग्रल रोल प्ले न किया हो। कई स्टडीज ने सर्वेस की तुलना में ब्रेन वेव रिसर्च और बिहेवियर के साथ हायर कोरिलेशंस पाए हैं। एक स्टडी में पाया गया कि ब्रेन वेव्स ने म्यूजिक परचेसेस को स्टेटेड म्यूजिक प्रेफरेंसेस से बेहतर प्रिडिक्ट किया। न्यूरोलॉजिकल कंज्यूमर रिसर्च से एक मेजर फाइंडिंग है कि कई परचेस डिसीजंस एज अ लार्जली अनकॉन्शियस हैबिचुअल प्रोसेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रैशनल, कॉन्शियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्स्ट बुक्स कैरेक्टराइज्ड होते हैं। यहाँ तक कि बेसिक डिसीजंस जैसे गैसोलीन की परचेस सब्रेशनल लेवल पर ब्रेन एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस लगते हैं। इंग्लैंड में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने ईईजी का उपयोग 12 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन के लिए मेमोरी रिकॉल और अटेंटिवनेस से रिलेटेड कॉग्निटिव फंक्शंस मॉनिटर करने के लिए किया जब सब्जेक्ट्स को एडवर्टाइजिंग के एक्सपोज्ड किया गया था। डिफरेंट रीजन्स में ब्रेन वेव एक्टिविटी ने डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज इंडिकेट किए। उदाहरण के लिए लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हाइटेंड एक्टिविटी किसी एड के लिए अप्रोच रिस्पॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है और स्टिम्युलस के प्रति अट्रैक्शन इंडिकेट करती है। इसके विपरीत राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्रेन एक्टिविटी में स्पाइक स्टिम्युलस के लिए स्ट्रॉन्ग रिवल्शन इंडिकेटिव होती है। ब्रेन के एक और हिस्से में मेमोरी फॉर्मेशन एक्टिविटी की डिग्री परचेस इंटेंट के साथ कोरिलेट्स करती है। अन्य रिसर्च ने दिखाया है कि लोग अन्य लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स का असेस करते समय ब्रत्सा का असेस करने की तुलना में ब्रेन के अलग-अलग रीजन्स एक्टिवेट करते हैं। हालांकि यह कन्वेंशनल टेक्निक से डिफरेंट इंसाइट्स ऑफर कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च अभी भी फेयरली एक्सपेंसिव हो सकता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कई रिसर्चर्स कॉशन करते हैं कि इसे मार्केटिंग डिसीजंस के लिए सोल बेसिस नहीं बनना चाहिए। ब्रेन एक्टिविटी कैप्चर करने वाले मेजरमेंट डिवाइसेस भी हाईली ऑब्ट्रूसिव हो सकते हैं, स्कल कैप्स का उपयोग करके जिनमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं या आर्टिफिशियल एक्सपोजर कंडीशंस क्रिएट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन करते हैं कि क्या न्यूरोलॉजिकल रिसर्च वास्तव में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए अनएम्बिग्युअस इम्प्लीकेशंस प्रदान करता है। ब्रायन नट्सन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर, ईईजी के उपयोग की तुलना स्टैंडिंग आउटसाइड अ बेसबॉल स्टेडियम एंड लिसनिंग टू द क्राउड टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड से करते हैं। अन्य क्रिटिक्स चिंता करते हैं कि यदि मेथड सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वे केवल कंपनीज द्वारा अधिक मार्केटिंग मैनिपुलेशन की ओर ले जाएंगे। कंट्रोवर्सी के बावजूद मार्केटिंग के प्रति कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्स के बारे में डीपर इंसाइट्स के लिए मार्केटर्स की एंडलेस परसुइट वर्चुअली गारंटीज न्यूरोमार्केटिंग में कंटिन्यूड इंटरेस्ट रखता है। ऑनलाइन रिसर्च प्रोज एंड कॉन्स। हालांकि ऑनलाइन रिसर्च मेथड्स कितने भी पॉपुलर क्यों न हों, स्मार्ट कंपनीज उनका यूज मोर ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करने के बजाय ऑगमेंट करने के लिए करती हैं। किसी भी मेथड की तरह ऑनलाइन रिसर्च के प्रोस और कॉन्स हैं। यहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं। ऑनलाइन रिसर्च इनएक्सपेंसिव है। टिपिकल ऑनलाइन सर्वे कन्वेंशनल सर्वे से 20% से 50% लेस कॉस्ट कर सकता है और रिटर्न रेट्स 50% तक हाई हो सकते हैं। ऑनलाइन रिसर्च एक्सपेंसिव है।
एसेंशियली कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, इससे मार्केटर्स वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल रिस्पोंडेंट्स पर विचार कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसर्च फास्ट है। सर्वे ऑटोमैटिकली रिस्पोंडेंट्स को एप्लीकेबल क्वेश्चंस पर डायरेक्ट कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है और रिजल्ट्स इमीडिएटली ट्रांसमिट कर सकता है। रिस्पॉन्सेज ऑनेस्ट और थॉटफुल होने लगते हैं। लोग अधिक रिलैक्स्ड और कैंडिड हो सकते हैं जब वे अपने समय पर आंसर दे सकते हैं और बिना जज किए गए प्राइवेट तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, विशेष रूप से सेंसिटिव टॉपिक्स पर, जैसे आप कितनी बार बेद या शॉवर करते हैं। 39. ऑनलाइन रिसर्च वर्सटाइल है। वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर विजिटर्स को प्रोडक्ट्स के 3D मॉडल्स इंस्पेक्ट करने देता है, जैसे कैमरास, कार्स और मेडिकल इक्विपमेंट, और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिपुलेट करने देता है। ऑनलाइन कम्युनिटी ब्लॉग्स कस्टमर पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस में शामिल हैं। सैंपल स्मॉल और स्क्यूड हो सकते हैं। कुछ 28% यूएस हाउसहोल्ड्स में अभी भी 2014 में ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस नहीं था, परसेंटेज लोअर इनकम ग्रुप्स में, रूरल एरियाज में, और एशिया, लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अधिकांश हिस्सों में अधिक है, जहां सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन लेवल्स भी डिफर करते हैं। 40 हालांकि इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा, ऑनलाइन मार्केट रिसर्चर्स को डिजिटल डिवाइड के दूसरी ओर पॉपुलेशन सेगमेंट्स तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव वेज खोजने होंगे। ऑनलाइन फाइंडिंग्स के साथ ऑफलाइन सोर्सेज कंबाइन करना और मॉल्स और रिक्रिएशन सेंटर्स जैसे लोकेशंस पर टेम्पररी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना ऑप्शंस हैं। कुछ रिसर्च फर्म स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का उपयोग ऑफलाइन कंज्यूमर सेगमेंट्स द्वारा छोड़े गए गैप्स को फिल करने के लिए करती हैं। ऑनलाइन पैनल्स और कम्युनिटीज एक्सेसिव टर्नओवर से सफर हो सकते हैं। मेंबर्स बोर्ड हो सकते हैं और भाग सकते हैं, या इससे भी बदतर रह सकते हैं, लेकिन हाफ-हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं। पैनल और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स रिक्रूटिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, इंसेंटिव्स डाउनप्ले कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं। फीचर्स, इवेंट्स और एक्टिविटीज का कांस्टेंट फ्लो मेंबर्स को इंटरेस्टेड और एंगेज्ड रख सकता है। ऑनलाइन मार्केट रिसर्च टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और इनकंसिस्टेंसी से सफर हो सकता है। चूंकि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर वेरी करता है, डिज़ाइनर का फाइनल प्रोडक्ट रिसर्च सब्जेक्ट की स्क्रीन पर बहुत अलग दिख सकता है। ऑनलाइन रिसर्चर्स ने विभिन्न तरीकों से टेक्स्ट मैसेजिंग का यूज करना भी शुरू कर दिया है, किसी रिस्पोंडेंट के साथ चैट कंडक्ट करने के लिए, ऑनलाइन फोकस ग्रुप के मेंबर के साथ अधिक गहराई से प्रोब करने के लिए, या रिस्पोंडेंट्स को वेब साइट पर डायरेक्ट करने के लिए। टीनेजर्स को टॉपिक्स पर ओपन अप करने के लिए उन्हें पाने के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग भी एक यूजफुल वे है। स्टेप 3. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग रिसर्च का डेटा कलेक्शन फेज जनरली सबसे एक्सपेंसिव और एरर प्रोन होता है। कुछ रिस्पोंडेंट्स घर से दूर, ऑफलाइन होंगे या अदरवाइज इनएक्सेसिबल होंगे, उन्हें फिर से कॉन्टैक्ट करना होगा या उन्हें रिप्लेस करना होगा। दूसरे कोऑपरेट करने से इनकार करेंगे या बियास्ड या डिसऑनेस्ट आंसर्स देंगे। इंटरनेशनली, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल्स में से एक है कंसिस्टेंसी प्राप्त करने की आवश्यकता। 41 लैटिन अमेरिकन रिस्पोंडेंट्स इंटरनेट की इम्पर्सनल नेचर से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और सर्वे में इंटरैक्टिव एलिमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे महसूस करें कि वे रियल पर्सन से बात कर रहे हैं। दूसरी ओर, एशिया में रिस्पोंडेंट्स अधिक कन्फर्म करने का प्रेशर फील कर सकते हैं और फोकस ग्रुप्स में उतने फोर्थकमिंग नहीं हो सकते हैं जितने ऑनलाइन होते हैं। कभी-कभी सॉल्यूशन एंश्योरिंग द राइट लैंग्वेज इज यूज्ड जितना सिंपल हो सकता है। स्टेप 4. एनालाइज द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस में नेक्स्ट टू लास्ट स्टेप फाइंडिंग्स एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए डेटा टैब्यूलेट कर समरी मेजर्स डेवलप करने होते हैं। रिसर्चर्स अब मेजर वेरिएबल्स के लिए एवरेजेस और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कंप्यूट करते हैं और एडिशनल फाइंडिंग्स डिस्कवर करने की आशा में कुछ एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डिसीजन मॉडल्स अप्लाई करते हैं। वे डिफरेंट हाइपोथेसीज और थ्योरीज टेस्ट कर सकते हैं। अजम्पशंस और कंक्लूजन्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 5. प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। लास्ट स्टेप के रूप में रिसर्चर फाइंडिंग्स प्रेजेंट करता है। रिसर्चर्स से इंक्रीजिंगली डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस फॉर मैनेजमेंट में ट्रांसलेट करने के लिए प्रोएक्टिव कंसल्टिंग रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। मार्केटिंग इंसाइट, ब्रिंगिंग मार्केटिंग रिसर्च टू लाइफ विद पर्सोनास अप्रोच डिस्क्राइब करता है, जो कि कुछ रिसर्चर्स अपने कंज्यूमर रिसर्च फाइंडिंग्स के इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। अमेरिकन एयरलाइंस केस के लिए मेन सर्वे फाइंडिंग्स ने दिखाया कि
Passengers ultra high-speed Wi-Fi service primarily to stay connected or receive and send large documents and emails का उपयोग करेंगे। कुछ वेब सर्व भी करेंगे वीडियोस और सॉन्ग्स डाउनलोड करने के लिए। वे कॉस्ट चार्ज बैक टू देयर एम्प्लॉयर्स करेंगे। एट $25 लगभग 5 of 10 फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स किसी फ्लाइट के दौरान वाईफाई सर्विस यूज करेंगे। एट $15 लगभग 6 करेंगे। इस प्रकार $15 की फी $25 $125 $525 की तुलना में लेस रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगी। $90 6 $15। अज्यूमिंग वही फ्लाइट साल में 365 दिन होती है, अमेरिकन कुड कलेक्ट $45,625 $125 365 एन्युअली। गिवन $90,000 पर प्लेन का इन्वेस्टमेंट, प्रत्येक को ब्रेक इवन करने में 2 साल लगेंगे। ऑफरिंग अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस अमेरिकन एयरलाइंस की इमेज स्ट्रेंथन करेगी एक इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव कैरियर के रूप में और उसे कुछ नए पैसेंजर्स और कस्टमर गुडविल अर्न करवाएगी। मार्केटिंग इनसाइट, ब्रिंगिंग मार्केटिंग रिसर्च टू लाइफ विद पर्सोनास। अपनी सभी एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स को लाइफ तक लाने के लिए कुछ रिसर्चर्स पर्सोनास एम्प्लॉय कर रहे हैं। पर्सोनास एक या शायद कुछ हाइपोथेटिकल टारगेट कंज्यूमर्स की डिटेल्ड प्रोफाइल्स हैं जो डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक या अन्य डिस्क्रिप्टिव एटीट्यूडिनल या बिहेवियरल इंफॉर्मेशन के टर्म्स में इमेजिन्ड होते हैं। फोटोज, इमेजेस, नेम्स या शॉर्ट बायोस यह कन्वे करने में हेल्प करते हैं कि टारगेट कस्टमर कैसा दिखता है, एक्ट्स करता है और फील करता है, जिससे मार्केटर्स अपने सभी मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में वेल डिफाइंड टारगेट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट इन पर्टिकुलर, ने पर्सोनास का यूजर इंटरफेसेस और एक्सपीरियंसेस इंप्रूव करने में हेल्प के लिए किया है और मार्केटर्स ने एप्लीकेशन ब्रॉडन किया है। उदाहरण के लिए यूनिलेवर का बिगेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल हेयर केयर लॉन्च सनसिल्क के लिए टारगेट कंज्यूमर में इनसाइट्स द्वारा हेल्प किया गया था, जिसे कंपनी ने केटी डब किया था। केटी पर्सोना ने 20 समथिंग फीमेल की हेयर केयर नीड्स आउटलाइन की, लेकिन उसके परसेप्शंस और एटीट्यूड्स और जिस तरीके से वह अपने एवरीडे ड्रामास को डील करती थी उनको भी आउटलाइन किया। स्पेशलिटी टूल एंड इक्विपमेंट मेकर कैम्पबेल हॉसफेल्ड ने उन मैनी रिटेलर्स पर रिलाई किया जिन्हें उसने सप्लाई किया था, जिनमें होम डिपो और लोज शामिल हैं। इससे उसे कंज्यूमर्स के साथ इन टच रहने में हेल्प मिली। 8 कंज्यूमर प्रोफाइल्स डेवलप करने के बाद, जिनमें फीमेल डू इट योरसेल्फर और एल्डरली कंज्यूमर शामिल थे, फर्म सक्सेसफुली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में सक्षम थी, जैसे ड्रिल्स जिनका वेट लेस था या जिनमें पिक्चर हैंगिंग के लिए लेवल शामिल था। हालांकि पर्सोनास मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में एड करने के लिए विविड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं करना इंपॉर्टेंट है। किसी भी टारगेट मार्केट में कंज्यूमर्स की रेंज हो सकती है जो मेनी की डायमेंशंस के साथ वेरी करते हैं, इसलिए रिसर्चर्स कभी-कभी 2 to 6 पर्सोनास एम्प्लॉय करते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का यूज करते हुए बेस्ट बाय ने geeksquad.com के रीडिजाइन और रीलॉन्च गाइड करने के लिए 5 कस्टमर पर्सोनास डेवलप किए, जो इसकी नेशनल कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस है। जिल, सबर्बन मॉम जो अपने कंप्यूटर को डेली यूज करती है और डिपेंड्स करती है गीक स्क्वाड पर, जैसे लैंडस्केपर या प्लम्बर पर करती है। चार्ली, 50+ मेल जो टेक्नोलॉजी के बारे में क्यूरियस है लेकिन उसे अनइंटिमिडेटिंग गाइड चाहिए। डरल, टेक्नोलॉजिकली सैवी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटर जिसे कभी-कभी हेल्पिंग हैंड चाहिए। लुइस, टाइम प्रेस्ड स्मॉल बिजनेस ओनर जिसका प्राइमरी गोल है टास्क्स कंप्लीट करना जितना जल्दी हो सके। निक, प्रोस्पेक्टिव गीक स्क्वाड एजेंट जो साइट को क्रिटिकली व्यू करता है और उसे चैलेंज करने की आवश्यकता है। चार्ली को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोमिनेंट 911 बटन अपर राइट हैंड कॉर्नर में ऐड किया गया था अगर क्राइसिस अराइज हो, लेकिन निक को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट बाय ने होल चैनल क्रिएट किया जो गीक इन्फॉर्मेशन को डिवोटेड था। स्टेप 6, मेक द डिसीजन। अमेरिकन एयरलाइंस मैनेजर्स ने जिन्होंने रिसर्च कमीशन किया था एविडेंस को वे करने की आवश्यकता है। यदि फाइंडिंग्स में उनका कॉन्फिडेंस लो है, तो वे अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ डिसाइड कर सकते हैं। यदि वे इसे लॉन्च करने के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो फाइंडिंग्स उनके इंक्लिनेशन को सपोर्ट करते हैं। वे आगे इस इशू को स्टडी करने और मोर रिसर्च करने का डिसाइड भी कर सकते हैं। डिसीजन उनका है, लेकिन रिगरसली डन रिसर्च उन्हें प्रॉब्लम में इंसाइट प्रोवाइड करता है। सी टेबल 4.2। 42 कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का यूज करते हैं ताकि अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प की जा सके।
कि जॉन लिटल ने मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (MDSS) को डिफाइन किया है डेटा, सिस्टम्स, टूल्स एंड टेक्निक्स के कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन के रूप में, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस और एनवायरनमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर और इंटरप्रेट करता है और उसे मार्केटिंग एक्शन के बेसिस में टर्न करता है। 44 साल में एक बार, मार्केटिंग न्यूज़ हंड्रेड्स ऑफ करंट मार्केटिंग एंड सेल्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लिस्ट करता है जो मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज डिजाइन करने, मार्केट सेगमेंट करने, प्राइसेस और एडवर्टाइजिंग बजट सेट करने, मीडिया एनालाइज करने और सेल्स फोर्स एक्टिविटी प्लान करने में असिस्ट करती है। The 7 characteristics of good marketing research. Scientific method. Effective marketing research scientific method के principles का use करता है। Careful observation, formulation of hypotheses, prediction or testing. Research creativity. Cheetos snacks को reposition करने के लिए award-winning research study में researchers ने brand mascot Chester सूट पहनी और सैन फ्रांसिस्को की streets पर walked. कैरेक्टर को जो रिस्पॉन्स मिला उससे रियलाइजेशन हुआ कि अडल्ट्स को भी चीटोस का फन और प्लेफुलनेस लव था। रिजल्टिंग रिपोजिशनिंग से डबल डिजिट सेल्स इंक्रीज हुई टफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बावजूद। 43. मल्टीपल मेथड्स. मार्केटिंग रिसर्चर्स किसी एक मेथड पर ओवर रिलायंस करने से शाय अवे करते हैं। वे रिजल्ट्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए 2 या 3 मेथड्स यूज करने के वैल्यू को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ मॉडल्स एंड डेटा. मार्केटिंग रिसर्चर्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि डेटा अंडरलाइंग मॉडल से इंटरप्रेटेड होता है जो इंफॉर्मेशन की टाइप गाइड करते हैं जिसे सीक किया जाता है। वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. मार्केटिंग रिसर्चर्स इंफॉर्मेशन के वैल्यू को उसकी कॉस्ट के अगेंस्ट एस्टिमेट करने के लिए कंसर्न दिखाते हैं। कॉस्ट्स टिपिकली ईजी टू डिटरमाइन होती हैं, लेकिन रिसर्च के वैल्यू को क्वांटिफाई करना हार्डर होता है। यह फाइंडिंग्स के रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और मैनेजमेंट के उन फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट और उन पर एक्ट करने की विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। हेल्थी स्केप्टिसिज्म. मार्केटिंग रिसर्चर्स मैनेजर्स द्वारा मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं इस बारे में किए गए ग्लिब अजम्पशंस के प्रति हेल्थी स्केप्टिसिज्म दिखाते हैं। वे मार्केटिंग मिथ्स के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स के प्रति अलर्ट होते हैं। एथिकल मार्केटिंग. मार्केटिंग रिसर्च स्पॉन्सरिंग कंपनी और उसके कस्टमर्स दोनों को बेनिफिट करती है। मार्केटिंग रिसर्च का मिसयूज कंज्यूमर्स को हार्म या अननॉय कर सकता है, जिससे उसमें रिजेंटमेंट बढ़ सकती है, जिसे कंज्यूमर्स अपनी प्राइवेसी का इन्वेजन या डिस्गाइज्ड सेल्स पिच रिगार्ड करते हैं।